हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा रिसर्च करने वाले हैं, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है, आगे के मूवमेंट क्या होगी, बिटकॉइन की क्या मूवमेंट होगी, बाकी ऑल्ट कॉइन की क्या मूवमेंट होगी। क्योंकि मैं हमेशा है ना क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस की वीडियो तभी बनाता हूँ जब बिटकॉइन एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे होता है, जहाँ पे डू और डाई उधर पे सिचुएशन बनती है, तभी मैं हमेशा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एनालिसिस की वीडियोस बनाता हूँ। तो ये वीडियो भी वैसे ही है, बिटकॉइन अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पर है और इस वीडियो से अगर आप ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि आप जो गलती करोगे वो आप गलती करने से बच सकते हो, और शायद जो आप सही कर रहे हो उसको आप होल्ड, मतलब सही ट्रेड ले रहे हो तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो कुछ कॉइन होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज में जो इंट्राडे हम करते हैं, उसके लिए जो हम एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे, उसकी एनालिसिस कैसे की जाती है, जिससे कि आप अपने डेली बेसिस पे खुद के एनालिसिस करके अपना ट्रेड ले सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प होगी डेली ट्रेड करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ट्राई यही करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी पार्ट में, शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ आपके सामने सब कुछ मैं कर करता हूँ कि मैं खुद के लिए जब डेली ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं सब कैसा करता हूँ। और फिर उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताऊँगा बिटकॉइन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है वो। तो एक मिनट में सब पहले हटा देता हूँ। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हो। तो जब भी आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आप अपना इंटरडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको है ना दो चीज़ को पहले स्टार्टिंग में ये ना डिस्कस करके रखना पड़ेगा, प्लान करके रखना पड़ेगा कि सबसे पहले थिंग क्या आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने वाले हो। यू हैव टू डिसाइड ऑल दिस बिफोर यू टेक अ ट्रेड। कभी भी ना आप ट्रेड लेने जाओ तो तब ऐसा डिसाइड मत करो कि नहीं ये ऐसा 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 इस पर मैं बाय करूँगा, इस पर मैं शॉर्ट करूँगा, ऐसा नहीं। आपको पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी में अपनी डेली ट्रेडिंग करोगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता कि ये कैसा डिसाइड करें, ये कि जो कि सबसे बड़ा सवाल है, तो फिर मैं आपको बताऊँ, कभी भी आपकी वॉच लिस्ट होगी ना, अगर आपकी वॉच लिस्ट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कुछ वॉच लिस्ट बताए थे इंट्राडे के लिए। अगर फिर भी नहीं तो आप मैं यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ मेरी कुछ वॉच लिस्ट है। आप इसे सिंपली अपनी कॉपी कर सकते हो पोर्टफोलियो में, जैसा करना है आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन ये कुछ भी वॉच लिस्ट है जहाँ पे मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ। टॉप के कुछ 5 to 6 कॉइन्स में मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ और बात ज़्यादा में नहीं। और अगर आपके पास वॉच लिस्ट है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो आपकी वॉच लिस्ट है उसमें ग्रीन जो भी है, मतलब कि जो भी ग्रीन क्रिप्टो करेंसीज है, ग्रीन मतलब कि जो पंप है, जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो बिटकॉइन 0.45% अप में है, और वहाँ पर BNB की बात करें तो 0.32% पे है, और वहाँ पर मैटिक की बात करें तो 3.98% पर है, और बाकी एवैक्स हो गया, कोटी हो गया, ये सारे 1.8 और 0.19% के थोड़ा अप में चल रहे हैं। तो इधर पे आपके जो आधे क्रिप्टो करेंसी से ना आपके वॉच लिस्ट में से ना सेपरेट हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं कि हाँ इन जो क्रिप्टो करेंसीज है जो कि ग्रीन कैंडल में अभी चल रहे हैं, उन पे हम सिर्फ लॉन्ग करेंगे, मतलब कि उनको हम शॉर्ट करने के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शॉर्ट करना तो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो हम जितने भी ग्रीन कैंडल्स जो होंगे, ग्रीन क्रिप्टो करेंसीज होगी, उसमें हम लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर हम कोई भी आपकी वॉच लिस्ट में जो रेड में चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी इथीरियम 0.71% के आसपास चल रहा है, और माना की बात करें तो 1.3% के आसपास डाउन में चल रहा है, और सैंड की बात करें तो 2.4% डाउन में चल रहा है, 1.25% डॉट चल रहा है, 0.15% सोल चल रहा है। तो इधर ही पे जो आपकी वॉच लिस्ट है आधी फिल्टर हो जाती है कि आपको किस में लॉन्ग जाना है और किस में शॉर्ट जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे मैटिक को लूँ तो मैटिक को लेने के बाद अभी मैं लॉन्ग के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैटिक अभी 4% अप में जा रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैटिक को लॉन्ग करूँ, शॉर्ट भी करूँगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो। अभी हमने फ़िल्टर कर लिया अपने वॉच लिस्ट को फ़िल्टर करने के बाद, एक मिनट में इसे पहले रिमूव कर देता हूँ।
तो वॉच लिस्ट जैसे फिल्टर हो जाएगी ना, आपको कोई भी टाइम फ्रेम नहीं खोलना है, ना 4 आवर का खोलना है, ना 1 डे का खोलना है, ना वीकली खोलना है, कोई भी नहीं खोलना है। सिर्फ आप आओगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है, उस पर ही आप अपने एनालिसिस करोगे और उसके बाद ट्रेड लोगे। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में क्या करना है, आपको लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी से जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी 1 आवर टाइम फ्रेम लेना है एनालिसिस करने के लिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है तो वो इधर पे 4 आवर ले सकते हैं और या फिर 1 डे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इंट्राडे वाले लोग को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो आपको मार्केट को देख के क्या लगता है, क्या अभी जो मैटिक है कैसा मूव होता हुआ आपको दिख रहा है? एक अप ट्रेंड में लग रहा है, अप ट्रेंड में लग रहा है। हमने ये एनालिसिस ये सब जो चीज़ है हमने पहले ही, मेरे बिगिनर जो था मेरा टेक्निकल एनालिसिस का, ये टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगर आप वो सारी चीज़ें देखे रहोगे, सारे वीडियो देखे रहोगे, तो आपको सब कुछ आपको देखते साथ समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ जा रही है, कितना मोमेंटम है, कितना मोमेंटम नहीं है, कहाँ पे शॉर्ट करना है और कहाँ पे बाय करना है, तो आपको सब दिख रहा होगा। क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर किया था वो मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर क्लास में, जहाँ में हमने प्राइस एक्शन कवर किया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट बेसिक हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हमने अपने कैंडल स्टिक के बारे में भी कवर किया था, वो जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम पैटर्न्स पर भी जाएंगे, तो ऐसी काफ़ी सारी जो चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, कि आने वाले जो पैटर्न्स की वीडियो होगी तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एक्शन कितना मैटर करता है कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने मैटिक चूज़ कर लिया, मैटिक 4.13% अप में चल रहा है, तो हम इसको लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आए, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद बहुत सिंपल है। अगर आपको ये चार्ट देख के पता चल रहा है कि मैटिक किधर मूव हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करूँगा। तो करंटली मुझे ये एक रेसिस्टेंस लग रहा है 0.811, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ था। इसके बाद इधर पे देख सकते हो, इधर पे रिजेक्ट हुआ था, फिर इधर पे इसने एक रीटेस्ट लेके एक पंप किया था। तो इधर पे एक बोल सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है मैटिक का, तो इधर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँगा। उसके बाद इधर पे आप देख सकते हो, इधर से भी प्राइस काफ़ी बार बाउंस बैक हुई है। ये आप ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कितना रिस्क लोगे। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है, फिर वापस से इसको यहाँ पर सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो इतना हमने एनालिसिस कर लिया, इतना बहुत ही सिंपल था ना। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है जो कि मैं आपको बताऊँ, तो मार्केट एक ट्रेंड में मूव हो रहा है। यह आप देख सकते हो, एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव हो रहा है, ठीक है। हमने एक और चीज़ ड्रॉ कर ली, बहुत ही सिंपल था, बस इतना सा ही एनालिसिस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम, अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो इंट्राडे कर नहीं सकते, है ना। तो हमें और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए होगा, तो हमारी एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगी। और अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। सिंपली यहाँ पे 1 आवर से मैं 5 मिनट ले लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट बहुत ही बेटर टाइम है टाइम फ्रेम है ट्रेड लेने के लिए। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आप यहाँ देख सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह से रिजेक्शन लिया है, जहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंट ड्रॉ किया था, ठीक है। अभी हमारा डिसीजन क्या रहना चाहिए, जैसे कि 1 आवर में हमने जो एनालिसिस किए थे, अभी यहाँ पे हमारा ये माइंडसेट रहना चाहिए कि अगर ये वाला जो एरिया है, एक पहला एक ट्रेंड लाइन के बाद ये जो सपोर्ट एरिया है, ये 7227 वाला, ये वाला अगर एरिया ब्रेक होता है, ये वाला एरिया ब्रेक होता है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट इधर पे शॉर्ट करेंगे क्योंकि अगर वो वाला एरिया ब्रेक होगा तो मैटिक इजीली आपको ये वाले एरिया पे मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। और अगर मैटिक
ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको इधर पे ऐसा रीटेस्ट करके फिर ऐसा ऊपर जाएगा और ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है। ये जो हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ किया है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अगर वो एरिया ब्रेक होने के बाद तो हमारा ये क्या होना चाहिए, टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिल रहा है। या देख सकते हो, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो ये एक टेक प्रॉफिट हो जाएगा हमारा अप साइड में। अगर हम लॉन्ग करेंगे ना, तो अगर ये वाला एरिया ब्रेक होगा ना तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ तक का। आप मैटिक को यहाँ तक का इजीली देखोगे, इजीली। ये जो एक मैंने इधर पे ड्रॉ किया आप देख रहे हो, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो आपको मैटिक में एक अच्छा खासा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। मैटिक आपको इजीली 0.9822 तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ पे पेशेंस की बात आती है, आपके माइंडसेट की बात आती है और साइकोलॉजी की बात आती है कि आपको ट्रेड कब लेना है। हमेशा हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, जब कैंडल क्लोज होगा इसके अबाउट तभी हमारी एंट्री होगी लॉन्ग के लिए। अगर इसके बिलो कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सिंपल है, हमारा टेक प्रॉफिट ये रहेगा शॉर्ट के लिए, और अगर हम लॉन्ग करने जाएंगे तो हमारा टेक प्रॉफिट ये होगा। ठीक है, इतने बस इतना सा करना रहता है और कुछ नहीं बस। लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर आपको बस इंडिकेट करता है कि हाँ प्राइस कहाँ जाने वाला है। लेकिन माइंडसेट, साइकोलॉजी और जो ट्रेड लेना है वो तो आप एनालिसिस के ऊपर ही लोगे ना। तो बहुत ही सिंपल रहता है। अगर हमें अभी ट्रेड लेना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है हम उस पर चले जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद जाने के बाद इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो इधर पे आप जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपकी एनालिसिस को कंफर्मेशन के लिए ना आप एक इंडिकेटर यूज़ करोगे, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली बेसिस पे। आपको सिंपली इंडिकेटर्स पे जाओगे और इधर लिखोगे पाइवट पॉइंट्स। इधर जब आप पाइवट्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको पाइवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर दिखेगा। सिंपली आप उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद ना ये जो पाइवट पॉइंट्स है ना ये आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएंगे। आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, इतना ध्यान देना। 5 मिनट के चार्ट पे ये अप्लाई हो जाएंगे। करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स है जो कि मैं आपको बताया। तो सिंपली आप पाइवट्स पे आप देखोगे तो ये सेटिंग्स पे जाओगे, उसके सेटिंग्स में जो स्टाइल है उसको वैसे ही रहने दोगे। लेकिन इनपुट पे जब आप जाओगे ना तो इधर पे ट्रेडिशनल दिख रहा है, आपको ट्रेडिशनल से इसको फिबोनाची करना है और ऑटो से इसको डेली पे करना है। बस इतना ही चेंजेस होगा और सब कुछ सेम रहेगा। इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो आप इधर देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया जहाँ पे हमने अपना रेसिस्टेंस ड्रॉ किया था। मतलब कि ये जो हमारा एरिया है बहुत ही परफेक्ट एरिया था रेसिस्टेंस का, हम लोगों ने बराबर ड्रॉ किया, हमारी एनालिसिस बराबर थी। और ये तो पाइवट पॉइंट है, देखो तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है। पाइवट पॉइंट से ना ये जहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है। अभी आप बोलोगे पाइवट पॉइंट्स क्या होते हैं? पाइवट पॉइंट से ना एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही होते हैं जो कि आपको ना जो डेली ट्रेडर होते हैं ना उनके हिसाब से ये बनाया जाता है। जो कि डेली ट्रेड करते हैं वो इन लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करते हैं, इसलिए हम पाइवट पॉइंट्स यूज़ करेंगे हमारी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहे हो, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट का क्या गेम था कि अगर मार्केट ये वाला एरिया, ये जो ब्लू वाले एरिया देख रही है, ये ब्लू वाला एरिया जो हमने ड्रॉ किया था, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा जो हम लोग क्या सोचा था कि हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा। तो हमने सोचा था जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो ये वाला होगा, ये वाला हमारा ये पहला वाला टेक प्रॉफिट होगा, है ना। अगर हम इधर से ब्रेक होता है शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे ना हमेशा है ना आप जो भी पोजीशन ओपन करो, चाहे आप लॉन्ग के लिए जाओ या शॉर्ट के लिए जाओ, आपको ना आपका टारगेट क्या होना चाहिए पता है? 2 पाइवट पॉइंट्स को है ना टारगेट होना चाहिए। मतलब कि ये वाला पाइवट पॉइंट्स अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट होगा जहाँ पे बहुत ही कम रिस्क होगा, इजीली ये हिट करेगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और होल्ड करना है, थोड़ा और रिस्क लेना है, तो ये वाला एरिया है ना जहाँ पे हमारी ब्लू लाइन जो हमारे 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने जो एनालिसिस किया था
उधर पे जब आता है तो वो हमारा एक टारगेट होगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो जैसे कि हमने लॉन्ग में एनालिसिस किया था कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमने यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। जैसे इधर पे एक कैंडल क्लोज हो गया, हम लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग के अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट का होगा जो हमने ड्रॉ किया था, ये दिख रहा है, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। अभी आज तो आप बोलोगे क्या इधर पे तो आपको कोई भी पाइवट पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, तो आपका टेक प्रॉफिट आप कैसा डिसाइड करोगे। ये पाइवट पॉइंट्स आपको ऊपर क्यों नहीं दिख रहे पता है, क्योंकि ये ना ये डेली बेसिस का है ना, ये जो पाइवट है, ये जो रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था इसके नीचे एक पाइवट दिख रहा है आपको, ये इसका ना लास्ट पाइवट है। ये डेली बेसिस में जो इंट्राडे करते हैं ये लास्ट रेसिस्टेंस है इस मैटिक का। मतलब कि ये रेसिस्टेंस भी अगर ब्रेक होता है तो हमें एक मोमेंटम अच्छा दिख रहा है मैटिक में लॉन्ग करने के लिए, जो कि पहले से 4.77% मैटिक अप में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ये जो सारी एनालिसिस ये जो सारा इन्फॉर्मेशन वो जब आप मर्ज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना बहुत सारा कन्फ्यूजन खुद से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कैसे कि वो ये इंडिकेटर ऐड करके, ये इंडिकेटर तो बोल रहा है सेल करना चाहिए बाय नहीं करना चाहिए, ये इंडिकेटर बोल रहा है अरे यहाँ पे तो रेसिस्टेंस है, ये इंडिकेटर बोल रहा है अरे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतना क्यों पागल हो रहे हो, आपको इतना सिंपल प्राइस एक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वॉर्थी चीज़ है ना यहाँ पे प्राइस एक्शन ही है। अगर आपको प्राइस एक्शन बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप इंडिकेटर्स पे क्यों जा रहे हो, समझ रहे हो। जब प्राइस एक्शन जब आपको बोल रहा है अरे यार बाय कर यहाँ से देखो अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आप इंडिकेटर को देख के उसको बाय नहीं कर रहे हो, और फिर आप जहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है आपको शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करने में अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी नहीं मेरे को तो ये इंडिकेटर बोल रहा है यहाँ से बाय करने के लिए, मैं यहाँ से बाय करूँगा, तो क्या होता है लॉस हो जाता है। नेवर इग्नोर द प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को कभी भी इग्नोर मत करो कि प्राइस एक्शन ही है जो कि आपको एक पाथ देता है कि आपको ट्रेड लेना है तो किस तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। ये मैटिक का मैंने एग्जांपल बता दिया, लॉन्ग के अपॉर्चुनिटी बता दिया, अगर शॉर्ट का एग्जांपल बताओ तो यहाँ पे मैं सैंड लूँगा। आप यहाँ देख लो सैंड -2.18% है, मतलब कि यहाँ पे हमें ना शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो करेंगे, वरना तो लॉन्ग के लिए हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मैं सिंपली पहले ये सब हटा देता हूँ तो आपको मैं कैसा अपने जो ट्रेडिंग करता हूँ वो सब आपको समझ में आएगा। तो सिंपली मुझे इधर पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये वाला एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन मिली इसे अभी रिसेंटली, इसका ऑल टाइम हाई अभी तक तो यही है। और अगर हम इधर पे सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये इसका एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट, क्योंकि ये इसकी एक नेक लाइन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न भी बन रहा है, समझो ध्यान से देखोगे ना दिखेगा आपको। तो ये एक इसका एक सपोर्ट भी है ऑल टच, तो यहाँ पे एक सपोर्ट और इधर पे भी एक सपोर्ट है। बस हो गया, बहुत ही सिंपल था, इतना से ही बस आपको करना है, इतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं जितना आप सोचते हो। तो यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ दिख रहा है, मेरे को एक पैटर्न भी दिख रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है, एक एम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इधर पे, यहाँ पे एम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी एक नेक लाइन है, ये नेक लाइन ब्रेक होगी तो इसीलिए आपको जो टेक प्रॉफिट इधर तक तो होना चाहिए, इधर तक ये मार्केट इजीली आएगा। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इधर तक आएगा और फिर इधर तक भी आएगा, समझ रहे हो। तो इधर पे आपका क्या एनालिसिस होगा, सिंपल है। मेरे को डबल टॉप क्यों दिखा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है ये सब पैटर्न में और आगे कवर करने वाला हूँ मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर क्लास में, जो कि वो आने वाली वीडियोस में होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कैंडलस्टिक को ही कवर किया है, आगे हम पैटर्न्स को कवर करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आगे चलते हैं तो मैं सिंपली जो मेरा टारगेट होगा वो यहाँ पे, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो मेरा टारगेट होगा, ये वाला मेरा टारगेट होगा, ठीक है। ये मैंने एनालिसिस कर दिया कौन सा एरिया कहाँ ब्रेक होगा, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग लूँगा या शॉर्ट लूँगा।
और मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ये वाले एरिया पे हमें ट्रेडिंग करना ही नहीं है। इसके मिडल में अगर प्राइस घूम रही है तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर इसके बाहर का ही प्राइस जा रही है तो वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इतना ही सिंपल था। और अभी बहुत ही मेन टॉपिक पर आता है, जो कि ये वीडियो का मेरा पर्पस था बनाने का, वो बिटकॉइन के लिए। तो मैं सिंपली पहले सब कुछ हटा देता हूँ, इसे भी हटाया, मैं इंडिकेटर भी बंद कर देता हूँ और मैं बिटकॉइन पे जाता हूँ। तो मेरे को एक बिटकॉइन का जो डू और डाई वाला एरिया दिख रहा है वो मेरे को आपको दिखाना था। यहाँ पे ये वाला है ना, एक और मैं इसके ऊपर एनालिसिस किया था इससे पहले भी, जहाँ पे मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बताया था, जहाँ पे वो कंफर्म भी हुआ था। और जो जो उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न और वो एनालिसिस की वीडियो देखी होगी ना, वो उनको पता है क्या उनको कहाँ पर शॉर्ट करना है और कहाँ पर लॉन्ग करना है, और उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ रहेगा अगर वो अच्छे से फॉलो किए रहेंगे तो। और वो परफेक्टली बिटकॉइन वैसा ही मूव हुआ था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे बिटकॉइन कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो एनालिसिस क्या है। यहाँ पे आता है प्राइस एक्शन का बहुत ही बड़ा नॉलेज, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैं बोला, यहाँ इंडिकेटर्स काम नहीं आते, प्राइस एक्शन काम आते हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम जब भी मैंने बिटकॉइन का देखा तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपके आँखों के सामने ड्रॉ करता हूँ। तो इधर पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, बहुत ही क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, बस आप देखते रहो। देख रहे हो अब भी यहाँ पे राइट शोल्डर है ना, जो भी राइट शोल्डर बन रहा है, तो यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे अभी यहाँ पे राइट शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी एंट्री की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे एक बियर फ्लैग भी बन रहा है। बियर फ्लैग मतलब कैसा होता है पता है? अगर मैं आपको इधर ड्रॉ करके बताऊँ तो एक ऐसी लाइन होती है और लाइन के बाद एक ट्रायंगल बनता है ऐसा, तो इसे हम बियर फ्लैग बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है कि यहाँ से वापस मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर मैं आपको बिटकॉइन में ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊँ, सबसे पहले हमने हेड एंड शोल्डर देख लिया यहाँ पे, और अगर मैं इधर पे आपको बियर फ्लैग ड्रॉ करके दिखाऊँ, एक मिनट, तो थोड़ा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इधर आप देख रहे हो, सबसे पहले ये बियर फ्लैग का जो एक पोल है, वो मुझे इधर एक पोल दिख रहा है। इस पोल के बाद मुझे एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये और ये। देख लो, ये इस बियर फ्लैग की बात कर रहा हूँ मैं, ये मुझे क्लियर बियर फ्लैग दिख रहा है। अभी यहाँ पे ना मार्केट बहुत ही एकदम ऐसी जगह पे कि यहाँ से गिर भी सकता है और ऊपर जा भी सकता है। तो मैं आपको एक कुछ इधर पे लेवल बताने वाला हूँ जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहला वाला जो लेवल होगा, ये जो 2 to 560 वाला जो है एरिया, ऑल्ट एच, ये जो हेड है इसका, ये जो आप हेड देख रहे हो ना, हेड, जब तक ये हेड ब्रेकआउट नहीं होता ना, तब तक यहाँ पे ना हम लॉन्ग कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक ये हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न है ये वैलिड है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। जैसे ये ब्रेक होगा ना, तो जो हमारा हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न है और ये जो बियर फ्लैग दिख रहा है ना, ये ना इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट आपको ना एक बहुत ही मोमेंट के साथ एक ऊपर अपवर्ड्स आपको जाते हुए दिखेगी। लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो ये बियर फ्लैग है, बियर फ्लैग का क्या काम रहता है पता है? मतलब अगर ऐसा बियर फ्लैग बनता है तो इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगी। समझ रहे हो?
अभी यहाँ पे ना दो ट्रेडर काम आते हैं। सबसे पहले ट्रेडर जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं यहाँ पर जो है राइट शोल्डर बन रहा है ना, ये राइट शोल्डर के यहाँ पर ही एंट्री ले लेंगे। वो कैसे एंट्री लेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसके ऊपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरे ट्रेडर आते हैं जो कि कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन का कब वेट करेंगे, जो बियर फ्लैग दिख रहा है ना, जो हमने बियर फ्लैग अभी बनाया, जब भी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे जाती हुई दिखेगी। तो आप है ना इधर पे ब्रेकआउट, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप इधर ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा सेफ प्ले करना है, इससे भी ज़्यादा सेफ्टी के साथ ट्रेडिंग करनी है, तो ये वाला जोन है जो हेड एंड शोल्डर का, ये वाला जोन है। ये वाली जोन जब ब्रेक होगा, ये कुछ जोन है 18,817 डॉलर का कुछ ये जोन। अगर ये जोन ब्रेक होता है, अगर ये जोन ब्रेक हुआ तब आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हर एक ट्रेडर के हिसाब से उनको सेटअप बता दिया है। अभी ये हम देखेंगे कि ये जो मेरा सेटअप है ये बराबर है क्या नहीं बराबर है। इसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा वापस से, क्या देखेंगे कि जो मैंने एनालिसिस की है परफेक्ट है या नहीं है। आपको भी ध्यान देना है, अगर आपने यूट्यूब चैनल को फॉलो किया तो देखेंगे कि ये जो मेरी एनालिसिस है ये करेक्ट है क्या नहीं। तो देखते हैं, ये आपको 2-3 दिन में, 4-5 दिन में आपको पता चल जाएगा, हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये एनालिसिस कहाँ जाने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। मैंने जो भी बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे गिरे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक बियर फ्लैग है। बियर फ्लैग का इसका मतलब है कि यहाँ से और नीचे जाएगा। बियर फ्लैग और हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे अगर इसका हेड ब्रेक होता है, ये वाला जो रेसिस्टर मैंने ड्रॉ किया है ना, अगर इसका हेड ब्रेक होता है, ये वाला ये हेड मैंने ड्रॉ किया, ये ब्रेक होता है, तो यहाँ से मार्केट आपको एक पुल बैक दिखेगा, बहुत ही 1-2 कैंडल में बहुत ही ऊपर चले जाएगी ये, समझ रहे हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे ही एनालिसिस के ऊपर और एजुकेशनल के पर्पज़ के हिसाब से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर रहे या फिर स्टॉक के ऊपर रहे, क्योंकि एनालिसिस तो सब में एक ही होती है। तो देखते हैं कि ये अभी एनालिसिस का रिजल्ट क्या होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज के एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ और एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।